आह 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 आह, कुछ भी बोलो अलर्ट हो जाती है एकदम हिरनी की तरह। शेर चीतों से लड़ने की हिम्मत रखने वाली गायें हैं ये। दुनिया की सबसे खूबसूरत गायों में, सबसे सुंदर गायों में, सबसे बुद्धिमान गायों में से एक नारी नस्ल की गाय मेरे सामने है। कामधेनु गौमाता का कोई रूप है तो वो इस तरीके से रूप हमारे सामने है। ये स्पेशल एपिसोड नंदगांव का है और इस वक्त माटी इंडिया की टीम नारी नस्ल की गायों के बाड़े में है। पथमेड़ा के अंतर्गत आने वाले नंदगांव में ज्यादातर काम बैलों की जोड़ी से लिया जाता है। तो शुरू करते हैं नारी नस्ल पर एक स्पेशल एपिसोड। राम राम साहब। राम 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 राम। नारी गायों के बारे में कब से आप यहाँ पर हैं और थोड़ा बताएंगे कि कैसी है ये गाय? सिरोही 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 नारी गाय। शेरी नायरी सिरोही नायरी। अच्छा, कतो दूध दे छे? दूध को कोई 4 किलो करे, कोई 3 किलो, कोई 3.5 किलो, कोई 2 लीटर वाली है, कोई 2 लीटर वाली है। अच्छा, दिन का 20 लीटर। हाँ। अच्छा, तो ही कौन सी गाय सबसे ज्यादा दूध दे रही इस बाड़े में? आना मादे वधारा दूध करवा वाली तो पाछी बीजा बाड़े में वाली यो ने यो कने ने मादा कने 2 लीटर कने 3 लीटर ने कोई यो। अच्छा, 2.5 लीटर वाली है ने कम दूध आएगा वही। अब देखिए ये सब नारी नस्ल की गायें हैं और इनके सींग, इनका मस्तक वो दुनिया में सबसे खूबसूरत गायों में शामिल होता है, सबसे बुद्धिमान गायों में शामिल होता है। और ये जो बाड़ा है, ये नंदगांव जो गौशाला है उसका, पथमेड़ा गौशाला का, ये नारी गायों का। देखिए एक गाय दूर दूर तक जितनी भी गायें आपको यहाँ से नज़र आ रही होंगी सब हमें ही नज़र दौड़ा के देख रही हैं। सबकी दृष्टि हम पर ही है और यही इनकी जो एक्टिवनेस है, इनकी जो ताजगी है और इनकी जो अलर्टनेस है वो सबसे ज़्यादा है। और यही देखिए एक गाय को आप नज़दीक से देख लीजिए, सब बहुत होशियार गाय हैं। कोई पेड़ी और गाय देसी यो। अच्छा, आप कब बैठे गायों की सेवा करें? कब से सेवा कर रहे हैं गाय की? कितनी साल हुई है? हाँ, मुझे आई 20 साल हुई। 20 साल हो गए? बे 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 20 2 साल हुई। 2 साल। अच्छा, 2 साल वेन दी आवाज दिन बुलाओ पर आवाज की के दो गायन बुलाओ जे आवाज का दबो मां दबो स्मो ही आज पानी बंद बुक रहे मां ही बो आज वो ही स्मो आज ही देखिए ये अलर्टनेस है। एक गाय, इन ग्वालों की, इन गौपालक की आवाज़ सुनकर सब अलर्ट हैं, सबके कान खड़े हो गए हैं। ये है अद्भुत नज़ारा, ये हमारी देसी गौवंश की ताकत। ऐसी अलर्टनेस शायद ही आपको कहीं मिले। देखिए ये है, देखिए किसी के मस्तक पूरा सफ़ेद है तो किसी का चितकबरा है, कोई ब्लैक में जो है वाइट का कॉम्बिनेशन है, किसी की एकदम खड़ी सींगें हैं तो किसी की फैली हुई सींगें हैं। आपको कुछ लोगों को ये गायें एकदम नई सी लग रही होंगी। जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, पाली सिरोही के क्षेत्र से, उनको इन गायों के बारे में बहुत जानकारी रहती है। वो यहाँ की स्थानीय नस्लें हैं। और जो हम इंडिजीनियस काऊ की बात करते हैं, जो हम देसी गायों की बात करते हैं, ये उनमें से एक नारी नस्ल की गाय है। अभी कुछ साल पहले ही इसको रजिस्ट्रेशन मिला है इस गाय को
अब ये भी एक देसी गौवंश की श्रेणी में शामिल हो चुकी है। अब ये देखिए, ये सामने जो गौ माता है, इनका सींग का जो शेप है ये बाकियों से थोड़ा डिफरेंट है, घुमावदार, एकदम रोल लेते हुए ये इसके सींग आगे बढ़ रहे हैं। अब इनके इस गौ माता के सींग देखिए, ये एकदम हिरण की माफिक जो है ये आगे की तरफ निकले। इनके आप देखिए ये थोड़ा सा और डिफरेंट है, इस वाली गाय के आप एकदम बाहर को निकले हैं और इनके अंदर को आए हुए हैं। तो ये नारी नस्ल की गाय की विशेषता है। सींग बहुत तीखे, बड़े, लंबे, नुकीले आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे ये गाय बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगी और बहुत खतरनाक होगी। एग्रेसिव उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्वामी भक्त बहुत ज़्यादा हैं और सुंदर बहुत ज़्यादा हैं और बहुत होशियार बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप इनका ख्याल रखें, इनका पोषण का ख्याल रखें, घास इनको अच्छे से खिलाएं, इनको ग्रीन फोडर पर इन पर काम करें, मतलब फोडर पर अगर काम करें तो इनमें भी दूध देने की क्षमता अच्छी है। 10, 12, 15 लीटर तक आप इनसे दूध ले सकते हैं। तो ये आप सामने देखेंगे अरावली पहाड़ी श्रृंखला है और इसके आसपास ये पूरे क्षेत्र में यहाँ पर नारी नस्ल पर अच्छा काम होता है, कांकरेज पर अच्छा काम होता है। और तो ये ओवरऑल एक हमने नारी नस्ल के बारे में आपको बताया है। तो आगे उम्मीद करेंगे और भी नस्लों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे इस यात्रा के ज़रिए। और वो देखिए आप पीछे मेरे बैल का जो सदुपयोग जो हो रहा है वो यहाँ पर किया जा रहा है, पूरा ट्रॉली खींचने में, घास ले जाने में, चारा ले जाने में, इस तरीके से यहाँ पूरा इनका इस्तेमाल होता है। चाहे नंदी हो, चाहे बैल हो, किसी को भी जाया नहीं दिया जाता, सबका कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सारी गाय आप देख रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छे देवासी महाराज है, देवजी बाबूजी कहते हैं, तो सिरोही के आगे उनका क्यों कौन राजपुरा रहा है, उनकी सारी ये नारी गाय और वो दिलीप सेवा भावी भक्त और उनके नंदी वंदी भी नारी में बहुत प्रसिद्ध है। अभी जिन्होंने क्या बातचीत में बताया कि ये उनकी गाय, वो बहुत अच्छे सेवा भावी व्यक्ति है। मेरे भी उनका दर्शन का मौका मिला था एक बार, बहुत अच्छे सेवा भावी व्यक्ति है। 2 बार पे गाड़ी लेने गाड़ी दर्शन हाँ मैंने किया तो कि मैं 2-3 बार साल में जाऊँ बटे गया दर्शन करना हाले नहीं। बाकी नारी गाय होड़ नहीं है सर, आप सुंदरता देखो नहीं, आप फरेरी आपने चारों तरफ। बाकी कोई दूसरी गाय में तो आप यू हाथ फेरनो भी जो मतलब यू गौशाला गया में तो डर लगे। बाकी नारी गाय सींग बाहर है एवड़ा तो भी आप देखो ना, सींग बाहर है और आप पास खड़े हो और इतने बड़े गौशाला सींग, फिर भी आराम से आप मतलब घूम सकते हैं। इस वक्त हम नारी गाय के शेड के अंदर जा रहे हैं। ये नारी गायों के लिए जो है शेड बनाया गया है, पूरा टीन का इस्तेमाल किया गया, आयरन शीट्स का इस्तेमाल किया गया है और साथ में तिरपाल का इस्तेमाल किया गया है। देखेंगे ये प्रॉपर जो हम शेड की बात, डिज़ाइन की जब हम बात करते हैं तो अच्छी हाइट देनी पड़ती है, क्योंकि राजस्थान का इलाका है और ये यहाँ पर से आप घास की जो है ट्रॉली, सूखा चारा इत्यादि की ट्रॉली इस हिस्से से जाती है और यहाँ पर जो है फिर शाम के वक्त ये देखिए, ये एक नंदी महाराज हैं, ये नारी नस्ल के नंदी। देखिए नंदी की बात जब भी हम करते हैं तो ऐसे ही नंदी की ज़रूरत होती है, तभी आने वाली नस्लों में सुधार होता है। और इनका देखिए एकदम लंबी, एकदम ऊंचाई बहुत अच्छी है, लंबाई भी अच्छी है, टेस्टिकल्स एकदम तने हुए हैं, पीछे पुट्ठा भी एकदम शानदार है और सींग एकदम सामने की तरफ जाके ऊपर को उठे हुए सींग हैं। गलकंबल एकदम शानदार गलकंबल एकदम, और हम सूर्य की तो नाड़ी जहाँ पर विराजती है वो भी देखिए। ये देखिए ये कुछ गायें अभी इस तरफ टहल के आ रही हैं। कांकरेज नस्ल की गायें हैं, सभी अभी टहल के आ रही हैं और अभी अपने बाड़े में आ चुकी हैं, क्योंकि शाम का वक्त हो गया है, अब मिल्किंग का समय नज़दीक है। नहीं मारेगा सीधा। क्या नाम है आपका? सादलाराम। कब से हैं यहाँ पर? 14 साल हुआ। 14 साल हो गए। 14 साल से ये तो कांकरेज हैं। हाँ, तो कितनी है कांकरेज यहाँ पे?
यहाँ पे अभी तो थोड़ा से ये मेरे पास में 21 के हैं। 21 है। हाँ। तो दूध में कितनी है? दूध में पूरी दूध निकाल दें। पूरा दूध निकलता पूरा है? दूध। सारी सारी 21 की 21 दूध देती है? 21 के और सबसे ज्यादा दूध कितना है? 8 लीटर 9 लीटर एक टाइम का? एक टाइम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं आप लोग।